इसके साथ थोड़ा सा रिलेटेड था। तो आई गेस who asked that in a very first place? हाँ, कल्पना साहिबा। यस, थैंक यू बच्चा। चलें जी, फॉर टुडेज लेक्चर let's proceed further of what we have got done today. तो इन दी अपॉन, या हम जो है ज़्यादातर कंफ्यूजन्स इसमें लेते हैं, वो होता है कि जी ओवर का जब कॉन्सेप्ट आ जाए, और अपॉन अगेन आई कह रहा हूँ कि जिन अभी अपॉन की जो आपने जो थोड़े से मैंने बेसिक्स आपको बताए हैं, इतने ही हैं। असल में जो है ना, प्रपोजिशंस में आप जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज में जाएंगे, इन डेप्थ जाएंगे, तो कॉन्सेप्ट्स तो बहुत हैं, ठीक है। तो और जो है ना यहाँ पे जो है एंट्री लेवल का टेस्ट जो है इतना जो है ना डीप डाउन नहीं होता, ठीक है। तो और मैं मतलब कि मैं चाह भी नहीं, कि जाहिर सी बात है, आप नेट पे जब सर्च करते हैं बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो और मैं वो भी नहीं चाह रहा कि जो है ना मैं सारी चीज़ें जो है ना इकट्ठे करके एक जगह ले आऊँ, इट वोंट बेनिफिट टू एनी ऑफ अस, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने पास पेपर देखे हैं, तो जो चीज़ें जो रिपीटेड हैं हम उन्हीं उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो जी बच्चे, ओवर ओवर का जो कॉन्सेप्ट है, द डेफिनेशन इज वेरी सिमिलर टू ऑन। जिस तरह ऑन का है, तो इसका कॉन्सेप्ट भी सिमिलर टू है। ऑन इज ऑफन यूज्ड इन प्लेस ऑफ ओवर व्हेन इट मींस ऑन टॉप ऑफ, यानी किसी के ऊपर होना, ओवर। ओवर आल्सो सजेस्ट मूवमेंट और कवरिंग अ लार्जर एरिया, सच एज ड्राइविंग ओवर अ ब्रिज, ठीक है। अगेन मतलब कि जो है ना, ये तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है, जरूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे ही अंडरस्टैंड कर लें। जिस तरह खास करके कुछ एक ऐसे होते हैं ना, अगर आपको ब्रिज का सीन आ जाता है, या जो है ना इनके साथ, तो जो है ना हमेशा ओवर ही लगता है। ही क्रॉस, ही ड्राइव ओवर द ब्रिज, या जिस तरह अगेन वो सेंटेंस की नौयत भी होती है कि किस तरह का सेंटेंस यूज हुआ है। जिस तरह ही फ्लू ओवर द ग्रैंड कैनियन, ठीक है जी। मतलब कि यहाँ पे ये असल में जो ओवर का जो जो सही वो है ना, वो ये है कि जी ओवर वुड सजेस्ट मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू द अदर, एक साइड से दूसरी साइड पे जाना ना, ये आपका जो है ओवर का होता है, कि हम एक साइड से जो है ना करके अदर साइड पे चले गए। सजेस्ट मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू द अदर, ठीक है। मतलब आप एक फेंस पे खड़े हैं लेट से, तो अगर आपने फेंस की दूसरी साइड पे जाना है, तो वो उसका ये होगा कि ही क्या होगा, ही क्रॉस्ड ओवर दी फेंस, यानी कि वो फेंस से क्रॉस हुआ अगली साइड पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ठीक है बच्चे, तो ओवर का मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि एक एक जगह से एक किसी भी फेंस है या कोई भी एक जगह है, उसकी एक साइड से दूसरी साइड पे जाना, ऊपर से जाना, ओवर फलांग कर जाना, इट गिव्स द इट कैरीज द preposition ऑफ ओवर। जिस तरह ले द ब्लैंकेट ओवर हिज लेग, यानी कि अगेन अगेन हम जो है ना इसको, आप इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो वो बिल्कुल सेम मीनिंग देगा, ले द ब्लैंकेट ऑन हिज लेग्स, यानी कि जो ब्लैंकेट है उनकी टांगों के ऊपर ही ओढ़े, अगेन ऑन। लेकिन जो है ना वी यूज ओवर एज वेल, ठीक है। लेकिन मतलब इतनी जो है ना ऑन और ओवर में थोड़ा खास डिफरेंस नहीं है। जिस तरह आई पुट माई हैंड ओवर हर माउथ टू कीप हर क्वाइट, आई पुट माई हैंड ओवर हर माउथ, ऊपर रख देना, ठीक है। तो आई पुट हर हैंड ओवर हर माउथ। इस तरह जी अबव, अबव जो है इट्स एक्चुअली फॉर एक चीज जो किसी दूसरी चीज से हायर प्लेस पे हो, तो जो है ना उसके लिए अबव इस्तेमाल होता है। और अबव में जो है आप जो है ना, भले ये भी हो सकता है कि आप सरफेस टच ना भी हो, ठीक है। अब किस तरह जिस तरह, एंड इट यूजुअली स्पेसिफाई सर्टेन पोजीशन,
जिस तरह वी आर अबव द ग्रैंड कैनियन, अब एक जगह है, अब उस जगह के जो है ना ऊपर है, ठीक है। अबव सजेस्ट वी आर करंटली अबव द ग्रैंड कैनियन, एक ग्रैंड कैनियन एक जगह है और उस जगह के हम ऊपर हैं, यानी कि उसके अबव है हम, ठीक है। वी आर अबव द ग्रैंड कैनियन। बेन लिव्स अबव द पिज्जा हाउस, ठीक है। तो इसमें जो सही वाला जो होगा यानी कि लोकेशन वाइज और पोजीशन वाइज के जो बेन की जो लोकेशन है अपार्टमेंट की, दैट इज ऑन टॉप ऑफ द पिज्जा हाउस, अबव द पिज्जा हाउस। और इस तरह फिर हम जब कहते हैं द प्रेसिडेंट इज अबव द वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि इसमें हम रैंक बता रहे होते हैं कि भाई जो है जो प्रेसिडेंट है ओहदा है वो वाइस प्रेसिडेंट से अबव के उसमें है, rather than ओवर। यानी कि इसका जो सही वाला इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो इस्तेमाल होगा वो अबव का कॉन्सेप्ट लेगा। चलें जी, नाउ वी हैव preposition for time, and for the time we have two things. One is clock यानी कि घड़ी, एंड द अदर वन इज कैलेंडर, ठीक है। टाइम की जो मेजरमेंट होती है वो दो चीज़ों से होती है, एक क्लॉक से होती है और एक होती है कैलेंडर से, ठीक है। अब क्लॉक में वी हैव आवर्स, वी हैव मिनट्स, वी हैव सेकंड्स, ठीक है। ये मेजरली जो है ना तीन जो है हैंड्स होते हैं क्लॉक में। तो क्लॉक ऑलवेज टेक अ सिंबल ऑफ 80। आई विल गो टू स्कूल एट 7 o'clock, ठीक है। ओ क्लॉक, ठीक है। अगेन अब इसको थोड़ा सा अगर मैं बाहर कर लूँ, यानी कि थोड़ा सा ब्रेकअप कर लूँ, तो ये भी होता है आई रीच इन 5 minutes, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है फॉर द नेचर ऑफ सेंटेंस आप किस तरह लेके जा रहे हैं, विल रीच इन 5 hours, अब यहाँ पे मैंने इन लगा दिया, ठीक है। लेकिन फॉर सिर्फ क्लॉक के लिए यहाँ पे आप प्लीज ये याद रखिएगा, मैं यहाँ पे सिर्फ एट जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, दैट इज फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। आई रीच एट 8 o'clock, आई मीट यू एट 2 o'clock, ठीक है, फॉर दैट पर्टिकुलर वैसे होगा। लेकिन अगर आप किसी को टाइम दे रहे हैं या आप जो है ना किसी एक पर्टिकुलर टाइम में किसी से मिलने जा रहे हैं, फिर जो है स्पेसिफिक टू इन लगेगा। आई टीच यू इन सेकेंड्स, मैं आपको मिनटों में बता दूंगा। आई रीच यू इन सेकेंड्स, आई टीच यू इन सेकेंड्स, आई रीच इन 5 minutes, ठीक है। मतलब ये नहीं होता कि आई रीच एट 5 minutes, ठीक है। आई रीच यू इन 5 minutes, आई रीच एट योर साइड इन 5 minutes, आई लीव यू इन कपल ऑफ मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे सेग्रीगेट नहीं किया, तो मतलब मैंने कहा कि है ना अभी फिलहाल मैं सिर्फ क्लॉक का बताना चाह रहा था, ठीक है। लेकिन इन पर्टिकुलर अगर मिनट्स भी आ जाएं तो वो जो है ना सिर्फ मिनट्स में इस्तेमाल होगा। एक आगे वो है तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, एक है टेबल मेरे पास, तो उसमें होपफुली क्लियर हो। कैलेंडर का मैंने आपको बताया, कैलेंडर में होती हैं जी चार चीजें, ईयर्स होते हैं, मंथ्स होते हैं, डेज होते हैं, डेट्स होती हैं, ठीक है। डेज और डेट्स हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए थे ऑन वाली प्रोपोजिशन में कि डेज और डेट्स हमेशा ऑन लेते हैं। आई रीच यू ऑन ऑन वेंसडे, आई विल विजिट कराची ऑन 5th February, ठीक है। तो डेज और डेट्स हमेशा ऑन लेंगी, ईयर्स और मंथ इन लेंगे, इनका जो है उनके साथ प्रीपोजिशन आएगा। ही विल विजिट मी इन जनवरी, ठीक है। आई वॉज बोर्न इन 2008, ठीक है। अगर ये होता आई वॉज बोर्न डेश 5th मार्च 2008, तो फिर क्या आता। हाँ बच्चों, अगर मैं ये दूसरे वाले सेंटेंस में आई वॉज बोर्न अगर मैं डेट लगा देता फिर क्या आता, ऑन सर, ऑन आता। ऑन आएगा, बिल्कुल। ऑन तो सर। बिल्कुल अगर ईयर जो है ना स्पेसिफिक आएगा, सिर्फ अकेला आएगा यानी कि सेंटेंस के एंड में, तो फिर इन आएगा, ईयर इन आएगा, ईयर के साथ डेट आ रही है इकट्ठे तो फिर ऑन आएगा। इंग्लैंड वोन द वर्ल्ड कप इन 2019, ईयर की बात हो रही है किस साल, तो इन पर डेट 2000, बि अचे न ऑन यूज़ थींदी।
nothing using the చేదు Yes, sir. 2008 लिखला ना मैं years यूज चला इनने के यूज कहीं डेट भी लिखली 5 जून या 7 जून पोगन 5 जून 2007 ओन यूज थी अच्छा अगर ब हुजनि ना डेज एंड डेट भाई में ओन यूज अच्छा, थी लिखियो ओनली अथई। हां ओनली इन इयर्स यूज चला ना इन यूज थी एडी सेंटेंस इन while days and date carry on preposition. जी सर समझ आ गया। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ना खैर है भाई, थोड़ा सब्र कर लें, नो इश्यूज। ओके, तो Sorry, sir. नो 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 इश्यूज, नो इश्यूज बच्चा, नो इश्यूज नो इश्यूज। ये हमारे लिए तो एंटरटेनमेंट हो गया। खैर, मैं बता रहा था ईयर के साथ विल टेक इन इंग्लैंड वॉन द वर्ल्ड कप इन 2019, ही गेट्स फ्री इन मार्च, यानी कि वो मार्च में फ्री होता है। और मतलब कि जो है हम मंथ्स के साथ, इन स्पेसिफिक टू मंथ के साथ ये लेंगे। लेकिन अगेन बस यहाँ पे सिर्फ बात वही थी जो प्रेंजल साहिबा बता रही थी कि अगर ईयर के साथ डेट आ जाएगी तो फिर हम वो डेट वाला लेंगे, ऑन लेंगे, लेकिन अगर सिर्फ ईयर आ जाएगा तो फिर हम इन लेंगे। आगे बढ़ेंगे। I've got exact 4 minutes और इसमें मैं ये कवर करना चाहूंगा होपफुली। अच्छा जी, फॉर द प्लेस वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ इन एंड एट। ठीक है, जो पिछला वाला था वो टाइम के रिलेटेड था, ये जो है दिस इज पर्टिकुलर टू प्लेस, जगह। यूज ऑफ इन व्हेन नाउन और एनी यूज्ड सब्जेक्ट इज कवर्ड फ्रॉम 4 साइड्स, ये याद रखिएगा। अब कल एक यहाँ पे हमारे पास साहिबा थी, वो मुझे सवाल कर रही थी, जी जी बिल्कुल बुशरा साहिबा, आफ्टर का भी इस्तेमाल होता है। आफ्टर के जब यूज भी आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उनका भी बिल्कुल इस्तेमाल होता है। जिस तरह ये आपने बिल्कुल भेजा है ना, ये ऐसे ही है कि आई मीट यू आफ्टर 10 मिनट्स, आई मीट यू इन 10 मिनट्स, ये दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये जो ना इतने कंफ्यूजिंग नहीं आते, कि अगर आपको वे भी दिए गए हों कि फिर ये जो ना इकट्ठे ऑप्शंस इस तरह नहीं आते। ऑप्शंस देने का भी जो है ना वो थोड़ा सा तरीका होता है, मतलब वो एग्जामिनर जो है वो मतलब जो है ना ऐसे मतलब ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शन नहीं दे सकता कि आफ्टर भी आ सर, जाए या ना। जी 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 प्लीज पूछें। अगर कहीं पर आ जाए सर इस टाइप के, तो सर उसमें आफ्टर भी लगा हुआ हो, इन भी लगा हुआ हो, तो उसमें कंफ्यूजन तो होगी ना। फिर अगेन वो फिर सेंटेंस देखना पड़ेगा कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में है। या तो अगर वो ज्यादा देर कर रहा है ना, तो आफ्टर मेरे ख्याल में थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन लेता है। ठीक है, टाइम का मतलब ये है कि उसमें हो सकता है मैं आपसे थोड़े ज्यादा टाइम ले फॉर आफ्टर, क्योंकि वो ज्यादा बाद वाला बताता है। और जो इन वाला है वो ये है कि थोड़ा कम टाइम में आपसे मिलूंगा मैं आपसे थोड़ा लेट, लेकिन इतना लेट नहीं। फिर हम वो उस पर ये थोड़ा सा ब्रेकआउट कर सकते हैं। अगेन वो देखना होता है कि सेंटेंस के साथ है। थैंक यू थैंक यू। अच्छा बच्चों, कल मैं आपको बता रहा था कि कल यहाँ पे एक मोहतरमा साहिबा थी, वो हमसे पूछ रही थी कि भाई अगर जो है एक चीज जो है टेबल पे पड़ी हुई है और अब जिस हम ऑन इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उसमें बाउंड्री है, अगर उसमें चारों हैं तो फिर बच्चे उसमें इन आएगा। वहां पे एक चीज तो है ऑन द टेबल है, लेकिन उसके चारों तरफ बाउंड्री है, गेट टू दैट आप इन लगाएंगे। आई एम इन माई हाउस, ठीक है, आई एम इन दी क्लास। अगर आप मतलब कि ये चीज रख लें कि एक चीज जो है इन है, तो वो जो है कवर्ड बाय 4 साइड है। ठीक है, अब अगेन आप ये इसके साथ एक और कंफ्यूजन आती है, वो है इन और इन साइड। ठीक है, तो जो है ना जाहिर सी बात, जाने लोग सोच रहे होंगे कि इन और इन साइड में भी जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, वो उसमें हम इस स्लाइड के बाद आएंगे। ठीक है जी, मैं यहाँ से अभी शुरू करता हूँ। मीटिंग का टाइम हो रहा है एंड, आई विल स्टॉप इट हियर एंड वी विल बी मीटिंग। ठीक है बच्ची, तो मैं बता रहा था कि फॉर इन कवर्ड विद 4 साइड्स, 4 साइड्स प्लीज, दिस इज इम्पोर्टेंट, 4 साइडों से कवर, सो विल यूज इन एंड देन यूज ऑफ एट
इन लोकेशंस एंड स्पेसिफिक प्लेसेस। ठीक है, लोकेशन या किसी भी प्लेस को बताना या किसी भी जो है ना उस चीज को बताना, एग्जैक्ट लोकेशन को या पॉइंट ऑफ जो है ना किसी भी पॉइंट पे आप खड़े हो तो उसके लिए भी एट होता है इस्तेमाल। जिस तरह आई एम एट कैंटीन इन द स्कूल, क्या कहते हैं आप लोग? जो कैंटीन है, दिस इज शोइंग मी द लोकेशन ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन दैट इज स्टैंडिंग देयर। ठीक है, तो आई एम एट कैंटीन। अब वो जो है कैंटीन जो है कैंटीन के अंदर नहीं है, अंदर हो भी सकता है, लेकिन जब हम उसको बताएंगे इन परस्पेक्टिव टू द लोकेशन वाइज, फिर उसमें ऐड होगा, इन नहीं होगा। मैं उसको भी मैं किसी को मतलब कि बताऊंगा मैं कहाँ हूँ, तो वो तो बताऊंगा आई एम एट कैंटीन। ठीक है, और कैंटीन कहाँ है? कैंटीन इन द स्कूल है। ठीक है, तो यहाँ पे इन द स्कूल इज लाइक अ फोर बाउंड्री एंड देन कैंटीन उसके अंदर है, तो इन द स्कूल लगाया मैंने। आई एम एट कैंटीन इन द स्कूल। सेकंड वाले का आप बताएंगे, टाइप करेंगे बच्चा लोग। बिल्कुल, परफेक्ट 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 परफेक्ट। यहाँ पे जो है ना शायद एक साहिबान ने जो है इन एट किया था, हालांकि जो है एट इन होगा, बिकॉज दे लिव एट अयूब गेट इन सक्खर। ठीक है, इन द सेंस दैट इज के जो है अयूब गेट इज शोइंग अ लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, और तो उसमें हम लोकेशन के लिए विल स्टेट गो फॉरवर्ड विद द एट। और इस तरह यहाँ पे मेरे ख्याल में किसने पूछा था कि कम एरिया, बिल्कुल स्टार्टिंग में दीपा साहिबा ने पूछा था कम एरिया हो और जो है वहां पे एट होगा। आप अंडरस्टैंड कर सकते हो बिल्कुल इस चीज से कि भाई जो है ना अयूब गेट, सक्खर इज द बिगेस्ट थिंग, और सक्खर के अंदर जो है अयूब गेट है। ठीक है, सक्खर हैज गॉट अ बिग एरिया, अयूब गेट इज लाइक इन दैट एरिया। तो उसके लिए भी आप ऐसे समझ लें, दे लिव एट अयूब गेट इन सक्खर। अगेन जो है वैसे यूज होगा। दुआ जब्बार साहिबा, अभी आपने पहले का टाइप किया है इन और एट, तो मैंने डिस्कस किया था, शायद आपने लेट ज्वाइन किया कि कैंटीन इज शोइंग लोकेशन विच इज इन द स्कूल। अब कैंटीन जो है स्कूल के अंदर है, तो हम लोकेशन के लिए एट इस्तेमाल करते हैं, और वो कहाँ है अंदर, पूरे सेंटेंस के हिसाब से वो फिर वो इन आएगा। आई एम एट कैंटीन इन द स्कूल। आई होप इट गेट्स यू क्लियर, बिकॉज शायद आपने लेट ज्वाइन किया, इसलिए मिस हो गया आपसे। The watchman is standing at the main gate. Again, the main gate is the location, the place, the point, जहाँ पे वो खड़े हैं, तो we'll have it. इस तरह we'll move further is she's sitting in the car. अब car जो है it's like जो है क्या है, फोर साइडेड बॉल है, लेकिन इसमें जो परफेक्ट पता है क्या होगा, इन साइड होगा। मतलब अगर मैं कहूँ ना इन और इनसाइड ऑप्शन है, यू विल गो फॉर इनसाइड, लेकिन मैं यहाँ पे पता नहीं ये कैसे आ गया है, टू बी ऑनेस्ट आई एम सॉरी। इनसाइड की एक और जो है ना आगे स्लाइड है, इन और इनसाइड मैं क्लियर करता हूँ प्लीज, माजरत, यहाँ पे ये आ गया, लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छा जो प्रपोजिशन होगा इनसाइड होगा। कैसे होगा वो हम आगे पूछेंगे। जी खिजरा साहिबा कुछ पूछेंगे हमसे? यस जरूर पूछे बच्चा, यू कैन। सर अगर जैसे हम कार का कह रहे हैं, अगर हमें कार का स्पेसिफिक नाम ले तो तब भी हम ये लगाएंगे। शी इज सिटिंग इन मर्सिडीज। जी सर, जैसे हम स्पेसिफिक नाम ले रहे हैं। जी 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 जी। अगेन बस उसके अंदर है, यानी कि वो चार दीवारी है, अंदर है, तो इन नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो स्पेसिफिक जो है, यहाँ पे अगर इनसाइड होता ना ऑप्शन, तो इनसाइड वाला ऑप्शन बेहतर होता। सर इनसाइड का थोड़ा कॉन्सेप्ट दे दें सर, ये कैसे हो सकता है? जी 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 मतलब इन की बात कर रहा है, जी 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 अंदर की बात कर रहा है वो अंदर।
देखें स्लाइड नंबर, हम 10 पे हैं, स्लाइड नंबर 12 पे है ये, मैं आ रहा हूँ बिल्कुल उसके पास। नो इश्यूज, नो इश्यूज। तो मैं उसमें आता हूँ, इन और इनसाइड का क्या सीन होगा। ठीक है सर। जी, द buses are coming at the bus stop at, because of the bus stop is again it's a point, it's a location rather than something surface या कुछ इस तरह का नहीं है। तो इन ऑन तो नहीं आ रहा बिल्कुल भी, तो एट आएगा। जिस तरह हमने पहले भी किया था, इसमें एरर है, तो ये जो बिल्कुल जो मैंने ऑन के उसमें डिस्कस किया था, तो इट्स अ पॉइंट एंड पॉइंट कैरीज अ एट, लोकेशन कैरीज एन एट। वी मेट, हाँ जी, आखिरी दो बता दें आप लोग, टाइप इन करेंगे। We met at हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, टाइप करो, टाइप करो। एट का गलत बता दिया, टाइप करो, टाइप करो, टाइप करो। हाँ जी, हाँ जी, लास्ट वाला भी बता दें, दोनों का कट्ठे कट्ठे बता दें। चेक करें सर। अच्छा जी, चलो मैं बता देता हूँ, फिर आप लोग खुद बताइए सही किया नहीं किया। वी मेट एट द कॉफी शॉप होगा, बिकॉज ऑफ द लोकेशन। हम कॉफी शॉप पे मिले, तो कॉफी शॉप जो है द लोकेशन, तो जो है वहाँ पे एट आएगा। ही इज हैविंग हिज फूड इन द ऑफिस आएगा, बिकॉज as the office is something like four bounded wall, और तो उसमें जो है he is having his food in the office, this will be in। तो फर्स्ट वाला ना 8 आएगा बिकॉज ऑफ, सर इन होता जब ऑफिस लिखा होता ही इज हैव गुड इन ऑफिस लिखा हुआ है, तो जब स्पेसिफिक हो गया तो इसलिए 8 आएगा, एट द ऑफिस। जस्ट ऑफिस होता तो इन आता। सर हमें तो स्पेसिफिक यहाँ पर एट ही लग रहा है। he We is met, having his food at the office। he is नहीं having his food at the office, I नहीं think so। नहीं, आप क्लियर कर दें। लोकेशन हो सकती है ना क्या बता रहे हैं, बीच में पता नहीं किसने सर? बोला था। ऑफिस भी तो लोकेशन हो सकती है ना, मतलब ऑफिस इनसाइड भी हो सकती है और लोकेशन भी हो सकती है, तो दोनों ही है। अगर ऑफिस का एड्रेस बताया जाता तो 8 लगता है। ये ऑफिस है, मतलब 4 दीवारी है, तो इन लगेगा आई थिंक। जी, मैं भी इसी बहरहाल पर्सपेक्टिव, सर, मैं भी इसी पर्सपेक्टिव में ले रहा हूँ कि जो है ऑफिस इज नॉट समथिंग लाइक दैट यू पर्टिकुलरली एड्रेस्ड, कि ही इज हैविंग हिज फूड एट एडमिन ऑफिस समथिंग लाइक। मैं फिर अगर होता तो मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, मेरा जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है, ठीक है। अगर वो पर्टिकुलर एड्रेस दे रहा है कि भाई ही इज हैविंग हिज फूड एट लाइब्रेरियन ऑफिस, ठीक है। अगेन अगर जो है ना, मैं दा पे तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहा। मैं जो है जो अली साहब ने बात की है कि जो परमानेंट एड्रेस है उस पर फिर भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है बिकॉज ऑफ द फोर साइडेड एरियाज आई विल टेक इन। ही इज हैविंग हिज फूड इन द ऑफिस एंड वी मेट एट द कॉफी शॉप। आगे बढ़ते हैं, होपफुली होपफुली कोई मसला नहीं है। हम एक ये छोटा सा चार्ट देख लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे ये थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ समराइजेशन है, हमने जो पढ़े हैं इन जो है अच्छा इनकी एक जो एक चीजें तो हमने पढ़ी है, मंथ के साथ ईयर के साथ इन आता है। इन जो है पार्ट ऑफ द डेज के साथ भी आता है, यानी कि दिन के जो हिस्से होते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, ठीक है, इन द इवनिंग, या एट इवनिंग आएगा, कॉफी में एट क्यों, तो जी। अच्छा 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 अच्छा, बुशरा साहिबा, कॉफी जो है, कॉफी की कॉफी शॉप के अंदर बैठ के नहीं पी रहे, ये जो है ना, वी मेट एट द कॉफी शॉप, यहाँ पे जो पर्टिकुलर शॉप का वो है ना, ये जो सेंटेंस है एक तो इतना जो है ना एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है, कि हमें ये बताए कि यार क्या हम वहाँ पे मिले थे, या हमने कुछ जो है या तो अगर सीधा ये होता ना, मैं कहता हूँ कि अगर जो है अगर हम
खा यहाँ पे वहां पे बैठने का कुछ जो सीन होता या कुछ इस तरह होता, फिर मैं तो इन लगा सकता था। यहाँ पे जो मिलने का सीन है, मुझे इस तरह लग रहा है कि ये एज ए लोकेशन कैरी कर रहा है। तो वी मेट एट द कॉफी शॉप, हम कॉफी शॉप पे मिले। असल में इन इसलिए नहीं आ रहा बिल्कुल, आप जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि बाउंड्री तो है ऑब्वियसली, लेकिन वहां पे वो ये जो सेंटेंस है वो ये ऐसा नहीं है कि हम वहां पे बैठ के खाना खाया। ठीक है, यहाँ पे जो है मतलब कि अगर हम बैठ के खाना वगैरह या उसके अंदर जाते हैं ना, इस तरह का सेंस आता है ना सेंटेंस में कि हम वहां पे अंदर थे, हम बैठे। तो फिर जो है जिस तरह आप नीचे देखें ना, ही इज हैविंग हिज फूड, जिसमें आपको जाहिर सी बात है फूड जो है वो खा के, और अगेन मतलब जिस तरह का थोड़ा सा सेंस दे रहा है ना, तो सम सॉर्ट ऑफ सिटिंग एंड देन, तो सेंटेंस की नोयत के हिसाब से जो है ना वो एज अ लोकेशन दे रहा है, और जो लास्ट वाला है वो एज अ क्या कहेंगे, एज अ बाउंड्री और एज अ वो सेंस दे रहा है। जी बिल्कुल खिजरा साहिबा, 3 में जो है 8 ही आएगा, बिकॉज एट द मेन गेट इज द लोकेशन। गेट जो है हम स्पेसिफाई भी कर रहे हैं कि मेन गेट कौन सा वाला गेट, इस तरह। तो ये मेन वाला था, ये आप ऑफिस के लिए भी यही इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन से गेट पे, एट द मेन गेट इज इट सॉर्ट ऑफ लोकेशन, इस तरह भी अंडरस्टैंड होगा। जी तो बच्चे मैं कह रहा था कि जो पार्ट ऑफ द डेज में भी वील वी कैरी ऑन इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, एंड सिर्फ और सिर्फ जो है हाँ बच्चों, ये अब आया, आप मुझे बताए ना कि वी मेट इन कराची, क्या सीन है, ये क्या होगा, सही है गलत है, क्या सीन है, कौन बता रहा सर है? वही मेट एट पर आते हुआ ना। जी बच्चे, और कोई? सर इन कराची होगा, क्योंकि सर सर बड़ा इसमें एरिया है। अगर कोई एड्रेस बताया होता कि कराची में जैसे आईफिल टावर या कुछ और, आईफिल टावर बोल रहा हूँ सर, बैरिया टाउन वगैरह, अगर कोई इसमें लोकेशन दी कुछ होती कंफ्यूजन है तो सर। मतलब हाँ, 8 लगता, वरना जो है ना इन कराची। इसमें सर मोस्टली एट या इन, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, थोड़ा क्लियर कर दें। यार इसमें थोड़ा सा ना एक जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो है ना, अगर आप इन स्पेसिफिक टू, यानी कि पर्टिकुलर जो है ना, अगर आप जनरल सी बात कर रहे हैं तो उसमें जो है इन लगेगा, और जो है फॉर लोकेशन, फॉर 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 अ प्लेस। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको जो है ना स्पेसिफिक कर रहे हैं टू टू एनीथिंग, कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, अब जिस कराची में, तो अगर आप कराची बोल लिया तो फिर तो जो है इन नहीं आया, लेकिन अगर ने उसको जो है वो कर दिया किसी लोकेशन पे या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, फिर आगे एस 8 लगेगा, और 8 ही लगेगा। वी मेट एट कराची, ये जो है ना मुझे नहीं समझ दे रहा। वी मेट इन कराची एट हाँ सी व्यू। हाँ, ये जो है, फिर आपने सेंटेंस को ज्यादा जो है मजीद एलेबोरेटिव कर दिया, ज्यादा आपने जो सेंटेंस को है अंडरस्टैंड करवा दिया कि हम इस शहर में मिले और इस जगह मिले। तो मतलब कि आपकी जो वो है अ, उस सेंस में बिल्कुल ठीक है। कायनात साहब, मैं आपकी जो एंड वाली बात थी वो मैं नहीं समझा। यस, तो हॉलीडेज विथ डे ऑन लेंगी, हॉलीडेज विदाउट डे, जिनके साथ डे नहीं लगेगा। ईस्टर डे नहीं होता, सिर्फ ईस्टर होता है, तो अगेन ईस्टर की छुट्टी हो गई। 8 ईद, यानी कि ईद डे नहीं होता। ठीक है, अगर आप डे लगा दें ऑन ईद डे होगा, अगर आप सिंपल ईद करें तो 8 ईद होगा, यानी कि अगर उस सेंस में दे रहे हैं तो यानी कि कोई हॉलीडे है और उसके साथ हम डे नहीं लगा रहे, ईस्टर है, न्यू ईयर्स है,
तो फिर हम ए लगाते हैं। जी सर, थैंक यू समझ जी गया सर। जी। और इसी तरह टाइम के साथ तो हम 8 ही लगाते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले क्लॉक वाले में बताया, एट मिडनाइट, एट 6, एट 10 AM। डेट ऑफ बर्थ के लिए, डेट के लिए बच्चे बस बात खत्म हो गई ना, डेट जब भी आ गई ऑन लगा रहे हैं, डेट पे ऑन लगता है, फिर आपकी वो डेट ऑफ बर्थ हो जो भी हो, ऑन। आई वॉज बोर्न ऑन 5 अगस्त 2005, ऑन। डेट आ गई तो बात खत्म हो गई, ऑन का के लिए होगा। Bushra Sahib, I still would get that because I'm going for a specific date, I will take on. Perfect. Ji, we'll take this as a last slide of today, and then Bushra Saiba, I'm still saying that for a date, I have not seen कि कहीं पे 8 लगा हो, कि किसी एट 8-10 8 8-6 सितंबर 8-6 सितंबर कभी भी नहीं हुआ, यानी कि एटलीस्ट मैंने कभी भी नहीं देखा। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि डेट के साथ हमेशा ऑन आता है, ऑन 6 सितंबर, डिफेंस डे इज ऑन 6 सितंबर। होपफुली प्रेंजल अब ठीक है, आगे सवाल। सर जी रीच ऑन 6 सितंबर ये ऐसे ठीक है? हाँ जी जी बिल्कुल, वो उस तारीख को पहुंचा, ही रीच ऑन, ही रीच। हाँ ना, सही है, ही रीच ऑन 6 सितंबर, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ी सी और चीजें हैं, इनटू एंड इनसाइड, ठीक है। ये वाला लास्ट जो है हम क्लियर करेंगे, तो फिर हम पहले मैं इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ, फिर आप लोग जो है क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। और स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरी मीटिंग में 6 मिनट रह गए हैं, तो फिर हम देखते हैं कि विल रीजॉइन और नॉट, क्योंकि मैथ की सर भी आ गए। Okay, so the preposition inside is always associated with a sense of being physically enclosed. यहाँ पे जो word है that is enclosed, बंद हो जाना, ठीक है। तो उसके लिए हम लेते हैं inside. Something is inside. Inside can be explained by words and phrases like surrounded or within, ठीक है। अंदर होना, विद इन जो वर्ड होता है, किसी एक चीज के अंदर होना या किसी एक को सराउंडेड कर देना। और यहाँ पे चारों साइड नहीं है, 5 साइड है, सिंपल बात ये। गुल साहब आई टेक यू, प्लीज 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 प्लीज, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दें, फिर मैं आपको आपके क्वेश्चन देता हूँ, इसको लिख के रखें। कैमरा ऑन, सर नोरिन का कैमरा ऑन है। नो इश्यूज। Okay, my wife remained inside the house and husband went out. अब ये देखें, आपने जो है जो बेगम साहिबा हैं वो घर के अंदर रहीं, ठीक है, घर के अंदर रहीं, and husband went out. In the house is not inside the house. I kept it inside that big blue box. Inside that box, अगेन बॉक्स जो है वो फुल कवर्ड होता है, इनक्लोज्ड होता है, तो फिर उसके साथ इनसाइड आएगा। They went inside during the storm. वो अंदर चले गए, इनसाइड। ये देखें ना, यहाँ पे ये जो साइड में ये जो पिक्चर बनी हुई है ना, ये इसको हम थोड़ा सा देखें ना, इन वर्सेस इनसाइड।
फिर हम इनटू पे आते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज अ preposition एडवर्ब। ये जो ग्रीन वाला है वो इन है, और जो वो दूसरा वाला है वो इनसाइड है। In is used as a preposition, adverb and adjective. Again, inside can be used as a preposition, adverb, adjective, noun. Mainly used to express a location or a period or a time period. In जो है वो या तो लोकेशन को बताता है या किसी टाइम पीरियड को, in the morning, in the evening, किसी इस तरह। Inside is only used to express a location. ठीक है, inside का जो होता है वो जिस तरह हाउस, इस तरह, दिस इज समथिंग लाइक लोकेशन। ठीक है, तो वो जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है लोकेशन को बताता है, टाइम पीरियड को नहीं बताता। इनसाइड में टाइम पीरियड का कोई जिक्र नहीं है। ये फर्क है दोनों में, इन और इनसाइड में। इनसाइड जो है लोकेशन को भी बताता है और टाइम पीरियड को भी बताता है, जबकि इनसाइड जो है सॉरी इन जो है लोकेशन और टाइम पीरियड दोनों को बताता है। इनसाइड सिर्फ और सिर्फ लोकेशन पे फोकस करता है। और इनमें जो है फुली तरह इनक्लोज का जो है मीनिंग नहीं होता, जिस तरह मैंने 4 साइडेड है। लेकिन इनसाइड में जो है वो ये होगा कि इनक्लोज होगा, सराउंडेड होगा, पूरा बंद होगा। जिस तरह बॉक्स की यहाँ पे एग्जांपल थी कि इट विल बी इनक्लोज्ड, देयर इज समथिंग इनसाइड द बॉक्स। अगेन into is used places something physically inside something else. किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के अंदर रख देना। ठीक है, जो है तो उसके लिए हम इन टू लगाते हैं। अब ये आपने याद रखना है कि मतलब एक चीज को जब हम किसी और चीज के इन कर देंगे तो वो फिर हम इन टू लगाएंगे। दैट थिंग that does not contain may be concrete or it may be abstract। मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है। जिस तरह शी प्लेस्ड हर लेटर इनटू अ पिंक एनवलप, यानी कि लेटर जो है उन्होंने पिंक एनवलप में डाला। तो ये वाला जो सेंस कैरी होगा जो है उसमें इनटू का होगा। सेम सॉर्टेड ऑल हर फाइल्स इनटू सेपरेटली लेबल्ड फोल्डर्स। एक चीज को जब दूसरी जगह में हमने इंसर्ट कर दिया तो इनटू लगा दिया। उसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन में भी हम इनटू लगाते हैं। जिस तरह एक चीज किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है, तब्दील हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, तो फिर हम इनटू लगाते हैं। द कैटरपिलर चेंज्ड इनटू बटरफ्लाई एंड लेफ्ट इट्स कोकून बिहाइंड। यानी कि एक चीज जब तब्दील हो गई किसी दूसरी चीज में तो उसमें जो है ना हम इनटू लगाते हैं। तो ये चंद एक चीजें थी रिलेटेड टू इन, इनटू एंड इनसाइड। और